जाता है कि भारत में बहुत अंधविश्वास है और इसकी वजह से हमें बहुत आलोचना सहन करनी पड़ती है। आजकल की नई पीढ़ी को भी हमारी पुरानी परंपराएं गलत लगती हैं। पर आज हम आपको उन्हीं परंपराओं और अंधविश्वास के पीछे छुपे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप अपने पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि उनकी प्रशंसा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, ये परंपरा भारत में काफी सदियों से है। आजकल हमें लगता है यार क्या बकवास है, लेकिन दोस्तों उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती थी और ना ही नील कटर का आविष्कार हुआ था। लोग नाखून को चाकू से ही काटते थे। अंधेरे की वजह से नाखून काटने में बहुत तकलीफ होती थी और अगर नाखून सही तरीके से काट भी लिए तो टूटे हुए नाखून को अंधेरे में ढूंढना और भी कठिन था। इसलिए हमारे पूर्वज ये बात कहते थे कि नाखून सिर्फ दिन में ही काटने चाहिए। पर वक्त के साथ दुनिया का विकास होता रहा, बिजली और नील कटर हमारी जिंदगी में आए और ये परंपरा अभी भी हमारे साथ है। नंबर 2, घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लगाने से बुरी नजर नहीं लगती। दोस्तों, ये आपने जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। घरों और दुकानों के बाहर नींबू मिर्च लगी रहती है और हम ऐसा बुरी नजर से बचने के लिए करते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक साइंटिफिक रीजन जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, नींबू और मिर्च एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। इसे लगाने से घर में जर्म्स और छोटे कीड़े कम आते हैं। नंबर 3, सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने से रेटिनल बर्न या एक्लिप्स ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये किरणें आपके रेटिना के सेल को भी डैमेज कर सकती हैं। हमारे पूर्वजों को इस चीज का ज्ञान था, इसलिए वो कहते थे कि सूर्य ग्रहण के समय घर पर ही रहें। नंबर 4, किसी के अंतिम संस्कार से आने के बाद तुरंत नहाना जरूरी है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों के पास हेपेटाइटिस, चेचक और अन्य घातक और संक्रमण रोगों के खिलाफ टीकाकरण नहीं था। शमशान घाट जैसी जगहों पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अन्य लोगों तक वो ना पहुंचे, इसलिए कहा जाता है कि घर आके तुरंत नहाना जरूरी है। नंबर 5, उत्तर दिशा की तरफ सर रखकर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, पृथ्वी की तरह हमारे शरीर का खुद का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। हमारे पूर्वजों को पृथ्वी और शरीर के चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध की जानकारी थी। जब हम हमारा सर उत्तर दिशा में रखकर सोते हैं तब हमारे शरीर में मौजूद आयरन हमारे सर में जमना शुरू हो जाता है, जिससे सर दर्द और बेचैनी होने लगती है। इससे अल्जाइमर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर और अन्य रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं दक्षिण की तरफ सोने से पृथ्वी और शरीर के विपरीत मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सुबह उठने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें अच्छी नींद आई है। नंबर 6, अगर किसी की मृत्यु हुई है तो दाह संस्कार तक वो खुद खाना नहीं बना सकते। दोस्तों, अंधविश्वास कहता है कि ये मृतक की आत्मा को जलने से रोकने के लिए है। हालांकि ये प्रथा मृतक के परिवार को शोक के लिए आराम प्रदान करने के लिए है। किसी प्रियजन की मृत्यु से परिवार वालों पर काफी गहरा असर पड़ता है और खाना बनाने और अन्य काम की वजह से उन्हें और तकलीफ होती है, इसलिए उन्हें आराम देने के लिए यह अंधविश्वास पैदा किया गया था। नंबर 7, रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, तो अंधेरे में झाड़ू लगाते समय कोई भी कीमती सामान कचरे में जाने का डर रहता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह अंधविश्वास पैदा कर दिया कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नंबर 8, घर से बाहर जाने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, दही से पेट को ठंडक पहुंचती है, ये बात हम जानते हैं। और किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले चीनी ज्यादा डाली जाती है जो तुरंत ही ग्लूकोज बनाती है और शरीर में स्फूर्ति पैदा करती है। इसलिए धीरे धीरे लोग घर से निकलने से पहले दही शक्कर खाने लगे और समय निकलता गया और इसको फिर गुड लक से जोड़ दिया गया। नंबर 9, तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं, निगलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्तों के काफी फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माँ लक्ष्मी जी का अवतार है, इसलिए इनको चबाना नहीं चाहिए। लेकिन इसका असली कारण है कि तुलसी के फायदे के साथ तुलसी में आर्सेनिक मौजूद होता है जो हमारे दांतों को पीला कर देता है। नंबर 10, फर्श पर गाय के गोबर से प्लास्टर करना शुभ होता है। दोस्तों, गाय के किसी अन्य उत्पाद की तरह ही गाय के गोबर का प्लास्टर शुभ माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए शुरू किया था, जो गाय के गोबर की तीखी गंध से दूर हो जाते हैं। आज हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन उस टाइम इसको ही डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने